अमेरिका ने फैसला लिया है कि 3.5 लाख हैतियन लोगों को अब देश छोड़ना होगा। ये लोग पिछले कई सालों से अमेरिका में रह रहे थे, काम कर रहे थे और बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन अब उनका लीगल स्टेटस खत्म किया जा रहा है। ट्रंप सरकार कह रही है कि अब हैती सुरक्षित है, अब अपने देश लौट जाओ। लेकिन असलियत में हैती आज भी वायलेंस, पॉवर्टी और गैंग से जूझ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला समझाने वाले हैं, बताएंगे कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है और इसका असर क्या होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। तो सबसे पहले उस सुरक्षा की हम बात कर लेते हैं जिसकी वजह से हैती के लोग अमेरिका में रह रहे थे। तो देखिए, जिस सुविधा की वजह से, जिस सिक्योरिटी की वजह से वो अमेरिका में रह रहे थे, उसका नाम है TPS यानी कि टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस। ये ऐसा कानून है जो अमेरिकी सरकार को ये ताकत देता है कि जब किसी देश में हालात बहुत खराब हो, जैसे कोई भूकंप हो, जंग हो या फिर कोई बहुत बड़ा संकट हो, तब वहाँ के लोगों को अमेरिका में रहने की इजाज़त दी जा सकती है। उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जाता है और उन्हें काम करने की भी इजाज़त दी जाती है। हैती को TPS का ये जो स्टेटस है वो साल 2010 में दिया गया था, जब वहाँ एक बहुत भयानक भूकंप आया था। तब से लेकर अब तक हैतियन लोग TPS के जरिए अमेरिका में रह रहे थे, वो भी कानूनी तरीके से। अब ट्रंप सरकार ने ऐलान किया है कि हैतियन लोगों का जो TPS है वो 2 सितंबर 2025 से खत्म किया जाएगा। मतलब जिनके पास TPS था उनका वर्क परमिट और कानूनी स्टेटस दोनों खत्म हो जाएंगे। अगर किसी हैतियन व्यक्ति के पास कोई दूसरा वीज़ा नहीं है, ग्रीन कार्ड या फिर असालम नहीं है, तो उन्हें या तो खुद अमेरिका छोड़ना होगा या फिर उन्हें गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जाएगा। सरकार ने तो सेल्फ डिपोर्टेशन के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है, यानी लोग इस ऐप की मदद से खुद अमेरिका छोड़कर जाने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर वो खुद को डिपोर्ट नहीं करते हैं तो सरकार कहेगी कि भाई लाइए, हम ही आपको गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर देते हैं। अब सरकार का लॉजिक ये है कि हैती अब सुरक्षित है, इसीलिए लोग वहां पर वापस जा सकते हैं। लेकिन असली तस्वीर तो कुछ और ही कहती है। खुद अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, यानी कि विदेश मंत्रालय है, वो हैती के लिए लेवल 4 ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर चुका है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि वहां पर न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। हैती में दरअसल इस वक्त गैंग्स का राज चल रहा है और आए दिन किडनैपिंग हो ही रही है। लूटपाट, मारपीट और रेप, इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा हैं और राजनीतिक हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब ये है कि जहाँ पर अमेरिकी नागरिकों को जाने से मना किया जा रहा है, वहीं हैतियन लोगों को बोला जा रहा है कि भाई तुम अपने देश वापस चले जा। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो ट्रंप और बाइडेन सरकार की सोच बिल्कुल अलग है। बाइडेन सरकार ने TPS को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। अफगानिस्तान, वेनेजुएला, यूक्रेन और कैमरून जैसे देशों को भी TPS दिया गया था। लेकिन ट्रंप सरकार का मानना है कि TPS को ज़रूरत से ज़्यादा लंबा खींचा जा रहा है। उनका कहना है कि TPS का मतलब टेम्पररी है, हमेशा के लिए नहीं, और अब वो TPS को ख़त्म करके अमेरिका में सबसे बड़ा डिपोर्टेशन ड्राइव शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। इस फैसले का असर सिर्फ कागज़ों पर नहीं, बल्कि ये करीब 4 लाख लोगों की ज़िंदगियों पर भी सबसे गहरा असर करने वाला है। बहुत से हैतियन लोग पिछले 10 से 15 सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। उनके बच्चे वहीं पर पैदा हुए हैं और वो स्कूल भी जा रहे हैं। लेकिन जब से सरकार ने इस तरह की बात कही है, TPS हटाने की बात कही है, तब से ही उन सभी लोगों के चेहरे पर मायूसी आ गई है। अब अचानक ये सरकार फैसला लेती है कि भाई तुम्हारा खत्म है, देश से निकलो। ये फैसला इंसानियत, परिवार और बच्चों पर क्या असर डालेगा, शायद इसके बारे में कल्पना भी नहीं की गई थी। तो भाई देखिए, ये पूरी कहानी है अमेरिका के नए फैसले के बारे में। आपको ये भी हमने बता दिया है कि आखिर ये जो TPS है वो क्या है और कैसे 3 लाख लोग 2 सितंबर तक अमेरिका से बाहर होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इफेक्टिव लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT टेक एड।